नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल जी के क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 23 नवंबर 2021 और आज का दिन है मंगलवार और आज 5 ऑन साई डे के रूप में मनाया जाता है। 5 ऑन साई अरेंजमेंट एक तरह का है जिसमें पहले दो लेटर का जो सम है वो तीसरे के अगर इसको ऐड कर दें तो ये तीसरे के बराबर हो जाता है। इसी को 5 ऑन साई अरेंजमेंट कहा जाता है। तो आज का डेट को अगर देखें तो 23 नवंबर, यानी इसको अगर मंथ और डे के रूप में अरेंज करें तो फर्स्ट दो लेटर यानी 1 + 1 ये 2 होता है और 1 + 2 ये मिलकर के 3 हो जाता है। तो इसीलिए आज के दिन को 5 ऑन साई डे के रूप में मनाया जाता है। इस तरह का जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होते हैं उसको 5 ऑन साई अरेंजमेंट के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन रैंक्ड एज कंट्रीज बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन, यानी किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है सदर बाजार पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली, गंगापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा, नोनगोपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन मणिपुर या बसंत नगर पुलिस स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है सदर बाजार पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली को बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन का जो है खिताब दिया गया है। ये खिताब जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो इनके द्वारा ये खिताब, ये गृह मंत्रालय के द्वारा ये रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। गंगापुर पुलिस स्टेशन जो है उड़ीसा में ये दूसरे नंबर पे है। ये पुलिस स्टेशन जो मणिपुर का है ये लास्ट ईयर 2020 में टॉप पोजीशन पे था, यानी नंबर 1 पोजीशन पे था। और बसंत नगर पुलिस स्टेशन जो है टॉप 10 में जगह बनाया है, जो कि जम्मू कश्मीर का एक पुलिस स्टेशन है, इसलिए इसको खास करके ऑप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है। जिरकोन नामक एक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल ये वर्ड है जिनको आपको समझना पड़ेगा, यानी विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन। ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका, रसिया, इजराइल या जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो है रसिया। रसिया ने अभी हाल ही में जिरकोन नाम का एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि हाइपरसोनिक क्या होता है। तो हाइपरसोनिक जो है डिवीज़न जो मिसाइल्स का किया गया है वो स्पीड के बेसिस पे किया गया है। अगर किसी मिसाइल का जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड के 5 गुने से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। साउंड का जो स्पीड होता है, साउंड का स्पीड को जो है मैक बोलते हैं, एक मैक बोलते हैं। तो अगर 5 m से ज़्यादा हो जाए, तो अगर स्पीड किसी मिसाइल का 5 m से ज़्यादा हो जाने से उसको क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक। और क्रूज मिसाइल बहुत तरह के होते हैं जो मेनली जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी जो ये ट्रेवल करते हैं तो जो पाथ बनाते हैं उसके बेसिस पे 2 तरह का बनाया जाता है। एक तो ये क्रूज मिसाइल हो गया और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। दूसरा जो क्या हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये डिवीज़न जो है पाथ ये कैसे ट्रेवल करते हैं उसके बेसिस पे बनाया गया है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका जो पाथ होता है ये इस तरह का होता है, यानी ये आर्क टाइप से, यानी यहाँ से शुरू हुआ और ये इसका टारगेट है तो ये आर्क से आर्क के रूप में अपना पाथ बनाता है। जबकि ये क्रूज मिसाइल जो है ये जो है मोर और लेस जो है स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। इसमें एक और मेजर डिफरेंस ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है बहुत दूर तक इसका रेंज जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसी कैटेगरी में एक आता है ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको एक कॉन्टिनेंट यानी जैसे इंडिया एशिया में है तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कहीं भी इसका रेंज हो सकता है। तो उसको
उसको रेंज के बेसिस पे अगर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है तो उस तरह के मिसाइल को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो और ये जो क्रूज मिसाइल होता है, ये जो है इसका डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है। लेकिन प्रिसीजन के मामले में क्रूज मिसाइल का जो प्रिसीजन होता है ज़्यादा होता है बैलिस्टिक मिसाइल के रिस्पेक्ट में। दूसरा, स्पीड जो है क्रूज मिसाइल का ज़्यादा होता है बैलिस्टिक मिसाइल के रिस्पेक्ट में। दूसरा, वारहेड्स का जो कैपेसिटी है बैलिस्टिक मिसाइल का ज़्यादा होता है क्रूज मिसाइल के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसका स्पीड और प्रिसीजन बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा होता है कि इसका क्रूज मिसाइल का। तो इस क्वेश्चन से इतना जाने, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी के अस्थाई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अस्थाई सीईओ बोले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। जय शाह, सौरव गांगुली, जेफ एल्रेडिक या एमएस धोनी। तो इसका सही आंसर है जेफ एल्रेडिक। इन्हीं को अभी वर्तमान में आईसीसी के परमानेंट सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अभी वर्तमान में यही टेम्पोररी सीईओ थे, अभी इन्हीं को परमानेंट कर दिया गया है। सौरव गांगुली अभी जो है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया जो है इसके अभी क्या है, चेयरमैन है। और जय शाह इसके क्या है, सेक्रेटरी हैं। जय शाह सेक्रेटरी और सौरव गांगुली इसके चेयरमैन है। एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है उसके कैप्टन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हाँ, यहाँ पे आईसीसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा कि आईसीसी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। आईसीसी का जो सबसे पहली बार वो 1909 में इसका स्थापना किया गया था। उस समय इसका जो नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, अगर एब्रिविएशन देखेंगे तो उस समय भी आईसीसी था। उसके बाद इसका नाम जो है 1987 में जो है अभी जो वर्तमान नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम जो है 1987 में है। इसका जो मुख्यालय है ये दुबई में है, दुबई यानी यूएई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली आईएनएस विशाखापत्तनम वाज कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी, व्हिच टाइप ऑफ शिप इज दिस। हाल ही में आईएनएस विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है कि यह किस प्रकार का जहाज है। देखिए आईएनएस, हाँ तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ये क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये डिस्ट्रॉयर है, ये फ्लीट टैंकर है या फिर एक वारशिप है। एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं जो जिसको युद्ध पोत बोलते हैं, सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी उस तरह का जहाज जो इसको बोल सकते हैं ना कि एक मूविंग एयर जो है एयरपोर्ट होता है जहाँ पे कि एयरक्राफ्ट जो है समुद्र में लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं, तो उसको जो है एयरक्राफ्ट कैरियर कहता है। जितने जो है नेवीज़ के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो समुद्र में ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, टारगेट पे डिलीवरी करके और वापस यहीं पे आ सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है अभी के मामले में सबसे फास्ट रिस्पॉन्स देता है। तो कोई भी कहीं की भी जब नेवी मूव करती है तो उसके साथ एयरक्राफ्ट कैरियर अति आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन ये डिस्ट्रॉयर है, फ्लीट टैंकर है या फिर वारशिप है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये कि डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर क्या होता है कि ये इसको हिंदी में विध्वंसक बोलते हैं। इसका स्पीड जो है ना काफ़ी हाई होता है रिलेटिव टू अदर्स, और उसके बाद इसमें जो वारहेड्स होते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बहुत तरह का वारहेड्स को ये अपने साथ लेकर चलता है। और उसके बाद उसका जो एक्सक्यूशन है वो बहुत फास्ट होता है, यानी बहुत त्वरित कार्रवाई ये करता है। इसके अलावे इसमें जो है डिस्ट्रॉयर में ये जो आईएनएस विशाखापत्तनम, इसका ये जो खासियत क्या है, ये स्टील्थ है। स्टील्थ बोले तो
जो नज़र से छुप जाए, यानी जो रडार जो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बोलते हैं, या फिर जो सोनार है, या फिर जो नेकेड आई, या फिर जो और जिस तरह का जो और बहुत तरह के जो इक्विपमेंट हैं जिससे कि दुश्मन देश नज़र रखते हैं, उसको ये क्या करे, धोखा दे दे, उसी को कहते हैं स्टील्थ। तो ये क्या है, एक तरह का स्टील्थ है। उसके बाद फ्लीट टैंकर क्या होता है कि बहुत सारा बेड़ जो जब नेवी का जो बेड़ा जो मूव करता है तो उसके साथ ये फ्लीट टैंकर रहते हैं उसको असिस्ट करने के लिए, यानी किसी जहाज़ में किसी चीज़ का कमी हुआ, ईंधन का कमी या फिर सप्लाई जो खाने पीने का कमी, तो उसको ये पूरा करते हैं, उन्हीं को फ्लीट टैंकर। और वारशिप इसको युद्ध पोत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतना हम लोग जाने, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल ऋण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समूह के अध्यक्ष कौन हैं, यानी हु इज द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई फॉर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल लेंडिंग। पहला ऑप्शन है शक्तिकांत दास, दूसरा जयंत कुमार दास, डी सुब्बाराव, या डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। तो इसका जो सही आंसर है जयंत कुमार दास। ये अभी आरबीआई के एक्सिक्यूटिव जो है मेंबर हैं। तो इन्हीं के अध्यक्षता में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी ताकि जो अभी डिजिटल लेंडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन, जैसे आप ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स हैं जिस पे बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप लोन ले सकते हैं, उसी को डिजिटल लेंडिंग कहा जाता है। तो डिजिटल लेंडिंग उसके वेरियस एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाई थी। तो उसी के मेंबर कौन है, जयंत कुमार दास। ये कमेटी अभी हाल ही में रिपोर्ट सौंपी है डिजिटल लेंडिंग के संबंध में। तो ये एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं, डी सुब्बाराव आरबीआई के एक्स गवर्नर हैं, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन अभी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जो हैं, या इसको कह सकते हैं भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जहाँ तक आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई जो है बैंकर ऑफ बैंक्स है, यानी ये जितने सारे बैंक हैं उनको ये लिक्विडिटी मुहैया कराती है। दूसरा, आरबीआई जो है गवर्नमेंट का बैंक है, भारत सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करती है। भारत सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से ऋण लेती है, और भारत सरकार के पास जब सरप्लस होती है तो आरबीआई में जमा करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का 6ठा संस्करण प्रकाशित किया गया। इन निम्नलिखित में से कौन से सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है? रिसेंटली 6th edition of स्वच्छ सर्वेक्षण was published by the President of India. Which state has emerged as the cleanest state? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है जहां 100 से ज़्यादा म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं। उन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्वच्छ स्टेट में, यानी साफ़ सुथरा राज्य में छत्तीसगढ़ के गिनती आता है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी भूपेश बघेल हैं। झारखंड जो है टॉप में उस स्टेट की कैटेगरी में आता है जहाँ लेस देन 100 है, लेस देन 100 लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो लगातार 5वीं बार जो है टॉप पोजीशन एक्वायर किया है क्लीनेस्ट सिटी के रूप में। और गुजरात का सूरत डिस्ट्रिक्ट क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया का जो है रैंक हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन से इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी एक स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स 2021 है। तो इसके अकॉर्डिंग
किस राज्य ने शीर्ष स्थान किया है, हासिल किया किस चीज़ में, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स बोले तो यानी आप जो अपनी कार्रवाई है या पुलिसिंग जो प्रोसीजर है उसमें कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हैं। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी या बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश टॉप किया है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। और दूसरे नंबर पे कौन है, तेलंगाना। यूपी जो है 28th पोजीशन हासिल किया है और सबसे लास्ट में है बिहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के दौरान भारत ने कितने पदक जीते। तो इसका पहला ऑप्शन है 15, 7, 6 या 12। तो इसका सही आंसर है भारत ने इसमें 7 पदक जीते हैं। 15 पदक के साथ साउथ कोरिया इसमें टॉप पोजीशन पे रहा। भारत जो है दूसरा पोजीशन हासिल किया है। ये एशियन आर्चरी चैंपियनशिप अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। ये कहाँ हुआ था इस बार, बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, वहाँ के प्रधानमंत्री अभी कौन है, शेख हसीना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि आयुष मिनिस्टर अनाउंसेस एक्सपेंशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च इन पासीघाट, इन विच स्टेट इट इज सिचुएटेड। इट इज मीन्स दिस इंस्टीट्यूट ये कौन सा राज्य में ANEI-AFMR यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। पहला आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मेघालय। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश के कौन सी जगह पे है, तो ये पासीघाट पे है, पासीघाट में स्थित है। पासीघाट में ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन बोले तो वहाँ का जो लोकल मेडिसिन यानी रोग के उपचार में जो वहाँ के लोकल लोग बहुत पहले से जो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को कह सकते हैं वो फोक मेडिसिन। तो उस पे जो रिसर्च इस इंस्टीट्यूट में किया जाता है। ये हाल ही में आयुष जो है भारत सरकार का एक स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश किया गया मोदी सरकार के आने के बाद। आयुष स्कीम भी चल रहा है भारत सरकार का। ये इसमें क्या है, आयुष मंत्रालय में A4A इसका जो एक एब्रीविएशन है। तो ए का जिसमें ए मतलब इसमें है आयुर्वेदा, बाई का मतलब है यूनानी, बाई का मतलब है योगा, यू का मतलब है यूनानी, यस का मतलब है सिद्धा और एच का मतलब है होम्योपैथी। इसके अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल ये इसके पहले असम के मुख्यमंत्री थे, यानी असम के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। वर्तमान में असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। थैंक यू देखने के लिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।